हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और तो उतारने के लिए बटन खोलना पड़ेगा। सिर्फ भी खोलनी पड़ेगी। बहुत शॉर्ट है, ऐसे भी 1 सेकंड है। ये है असली बिग बॉस। पारिवारिक शो के नाम पे ये परोसा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बिग बॉस के टास्क कितने सच्चे हैं वो उनके एडिटिंग से पता चल जाता है। वरना दीदी के साथ ये चमत्कार कैसे होता, जिस टास्क के लिए दौड़ी शॉर्ट्स में और पहुंची जीन्स में। अब जब इतनी ओपी एडिटिंग स्किल्स हैं, तो क्या सदस्यों का साफ सफाई करना, खाना बनाना, राशन के लिए भूखा मरना और टास्क के लिए लड़ना झगड़ना भी ऑडियंस के सामने एक छलावा है? आइए जानते हैं। नंबर 1, अल्कोहल बैन है। अब 4 बोतल वोदका का काम जिनका रोज का, ना उन्हें कोई रोके, पर बिग बॉस ने रोका। जी हाँ, बिग बॉस एक पारिवारिक शो है और पारिवारिक शो में दारू पार्टी मतलब बिग नो। पर क्या जो दिखता है वही सच है या इसके पीछे है कोई राज? वेल, फैक्ट भाई के सूत्रों की माने तो बिल्कुल है। जिन सदस्यों को पीने की लत होती है उनके लिए बिग बॉस के घर में मदिरा पान का पूरा प्रबंध किया जाता है। बस भाई लोगों को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए ये मदिरा उन्हें जूस के डिब्बों में भर के दी जाती है। रही बात धूम्रपान की, तो स्मोकिंग एरिया से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, क्योंकि पिछले सीजन में साजिद पूरा टाइम उसी की एडवर्टाइज जो कर रहे थे। सिगरेट पी फिर ठंडा हो जाता। अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। छोड़ना, सुट्टा मार, छोड़ना, छोड़ सुट्टा मार। नंबर 2, बिग बॉस का स्क्रिप्ट राइटर है कौन? बिग बॉस के 98 आंखों के पीछे छुपे हैं विजय सिंह, जो बिग बॉस की आवाज हैं। लेकिन विजय के पहले यही आवाज अतुल कपूर देते आ रहे थे। और जब विजय सिंह से पूछा कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, तो उन्होंने तुरंत इस खबर को नकार दिया। 6 सीजन करने के बाद ये तो तय है कि जो कुछ इंसान वहाँ करता है वो बस हो जाता है। इंटेंशनली नहीं, आप कुछ भी प्लान करके नहीं जा सकते। लेकिन शो के विनर और रनर अप रोबीना, प्रियंका चौधरी और सिद्धार्थ को देख बिग बॉस 7 के अपूर्व अग्निहोत्री ने ये साफ किया कि चैनल कलर्स के मशहूर चेहरों को ही जिताना चाहता है। मगर दूसरी तरफ जब ये अफवाह सल्लू भाईजान के पास पहुंची, तो उन्होंने तुरंत सबको चुप करा दिया। पर फेक वोट का क्या? क्यों सलमान का उस पर कोई बयान नहीं? नंबर 3, रूल्स की ऐसी की तैसी। चाहे जियो का रेंज कहीं भी आए, बिग बॉस के घर पर उसे भी नो एंट्री है। पर बिग बॉस अपने सदस्यों की फैमिलीज के बारे में भी सोचते हैं, जहां हर सीजन में एक बार सदस्य उनकी फैमिलीज के साथ बात करते हैं और मिलते हैं, जहां इसके अलावा फोन्स यूज करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन करण बोरा का इंटरनेट प्रेजेंस देखकर कई लोग चौंक उठे थे कि वो बिग बॉस में होकर भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए करण की टीम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर साफ किया कि ये काम उनका नहीं है। पर चलो, इनका कहना तो मान लिया, मगर लोगों के सामने कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां मोबाइल का चार्जर भी दिखा है और मोबाइल को पॉकेट में डालते हुए भी लोग दिखे हैं। चाहे ये बिग बॉस की नजरों ने ना पकड़ा हो, पर श्रीशांत को बिग बॉस में चीट करते फैक्ट भाई ने जरूर पकड़ लिया। नंबर 4, खाना, सोना और घर की सफाई। बिरयानी, आलू गोश्त, करेला गोश्त और जाने क्या क्या। बिग बॉस की एक्स सदस्य प्रिया मलिक ने बताया कि वीकेंड पर उन्हें सलमान खुद खाना भिजवाते थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, सलमान कई बार इनके लिए ब्रेकफास्ट भी भिजवाते थे, जहां वो सारे सीन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था। लेकिन ऑडियंस को तो यही दिखाया जाता है कि बिग बॉस कई बार इनका खाना छीन लेते हैं। वहीं इनकी साफ सफाई की बात करें तो दिन में एक समय पर बाहर से आओ सेल पाकर पूरा घर साफ करती है। और बिग बॉस OTT 2 पर भी ऐसी ही कुछ ट्रिक्स यूज की जाती होंगी। अगर सोने की भी बात करें तो क्या लगता है हर दिन सब सदस्य 9 बजे उठते होंगे? जब हमें उठाया जाता है वो हर बारी टाइम डिफरेंट होता है और वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रीवियस डे का शूट कब खत्म हुआ। लेकिन कई बार इन्हें दिन में भी खर्राटे मारते हुए देखा है। पर क्या घर में ऐसी जगह है जहां कैमरा ना लगाओ और वहां ये खुल के सोए? नंबर 5, बिग बॉस कपल्स की पोल। ऐसे करो, मेरे को बहुत मजा आता है। ये है ऑन स्क्रीन गुल्लू गुल्लू। पर बिग बॉस एक फैमिली शो है, इतना पारिवारिक माहौल है ना, इसी वजह से इन अश्लील सीन्स को काटा जाता है। सोचो, आज तक बिग बॉस के अंदर इतने सारे कपल्स हो चुके हैं, तो बिग बॉस वालों ने कितने सीन्स काट के लोगों को दिखाए होंगे। लेकिन कैमरे में किसिंग के साथ बिग बॉस के बाथरूम में से कुछ आवाजें भी आई हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 11 में तो खुलेआम शॉर्ट्स के बटन खोलने की बात भी चल रही थी। बटन खोल दो, अंदर तो उतारने के लिए बटन खोलना पड़ेगा। सिर्फ भी खोलनी पड़ेगी। बहुत शॉर्ट है, ऐसे भी 1 सेकंड है।
अब भाई लोग, ऐसी सब चीजें स्क्रिप्टेड हो भी, पर क्या कलर्स जैसे फैमिली चैनल पर ऐसी हरकतें दिखानी चाहिए? पर नहीं, कंट्रोवर्सी के नाम पर चलता ये शो बिग बॉस OTT 2 में भी वही चीजें दोहराते नजर आ रहा है। नंबर 6, ऑडियंस का भेजा फ्राई। बिग बॉस में हर चीज कंट्रोल की जाती है, आपकी वोटिंग भी। तो क्या इसका मतलब आपका वोट भी फेक है? नहीं, आपका वोट उतना ही रियल है जितना सल्लू भाई का इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर होने के बावजूद कुंवारा होना। पर रियल शेल होने के साथ इसमें इन्फ्लुएंस का झोल है। बोले तो पब्लिक खुद बोलती है कि जो शो करोड़ों में बने उसके पास सोशल मीडिया टीम भी करोड़ों में एक होगी। और ये सोशल मीडिया टीम 24 घंटे ये गणित लगाती रहती है कि कौन सा शो TRP ला रहा है और कौन सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, जिससे बिग बॉस को पता चलता है कि कौन से सदस्य को वोट आएंगे और कौन से को नहीं आएंगे, और बस गेम फिक्स। इसके हिसाब से टेस्ट डिजाइन हो जाते हैं। बिग बॉस जिसे चाहते हैं वो सदस्य हार कर नॉमिनेशन में और वहाँ से घर से बाहर चला जाता है। हालांकि अगर नॉमिनेशन के दौरान उस सदस्य को ज्यादा वोट मिल जाए तो नॉमिनेशन के बावजूद कोई बेघर नहीं होता। बिग बॉस के कंट्रोल में ये भी होता है कि टेस्ट में कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, और वो जानबूझकर जिनके बीच पहले से 36 का आंकड़ा हो उन्हें बिड़ाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले बेबिका और अभिषेक के बीच का टेस्ट। हालांकि कभी लड़ाइयाँ बातों से बढ़कर लातों घूसों तक पहुंच जाती हैं। मतलब शो के झगड़े रियल होकर भी फेक होते हैं। नंबर 7, भाईजान अंदर और बाहर। आज बिग बॉस में सलमान की जगह शाहरुख नजर आते अगर उन्हें शूटिंग के दौरान शोल्डर इंजरी नहीं होती। Now, so Shahrukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had some that shoulder का जो इंजरी था उसका। पर भाईजान तो भाईजान है, वो कभी भड़क जाते हैं तो कभी सुलह करवाते हैं, और अगर किसी ने बात नहीं मानी तो खुद अपनी बात मनवा भी लेते हैं। तो क्या ऐसा ऑफ स्क्रीन भी होता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिग बॉस में पहले ऐसे सदस्य आए हैं जो सलमान के काफी क्लोज थे। क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज हैं, शाहरुख की होगी। मैं बहुत क्लोज हूँ सलमान भाई से। यानी अगर ये झगड़े रियल में होते होंगे तो क्या भाईजान अपने करीबी लोगों के लिए अंदर जाते होंगे? नंबर 8, ईश्वर, अल्लाह और भगवान। दुनिया अपने घर में भगवान को लाती है, पर बिग बॉस के घर में भगवान को लाना मतलब अपना रिटर्न टिकट कटवाना। सीधे सीधे बोले तो बिग बॉस के घर में किसी भी धार्मिक किताब को लाने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे भागवत गीता की हो, कुरान की हो, बाइबल की हो। लेकिन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, असल में बिग बॉस के घर में किसी भी तरह की किताब लाना नॉट अलाउड। और हो भी क्यों ना, जिस घर में हर दिन कंट्रोवर्सी का तड़का चाहिए हो, वहाँ अगर कोई शांति से बैठकर अपनी किताब पढ़ेगा तो मेकर्स ऑडियंस को मिर्च मसाला लगाकर दिखाएंगे क्या? नंबर 9, कंट्रोवर्सी है। बिग बोले तो एंटरटेनमेंट और बिग बॉस के लिए एंटरटेनमेंट बोले तो कंट्रोवर्सी। हर सीजन में आपको ऐसे ही सदस्य मिलेंगे जो खुद या जिनका नाम कंट्रोवर्सी से घिरा रहा, और इनमें से बड़े सारे कंट्रोवर्शियल लोगों को शो में उनकी मैली इमेज को साफ सुथरा करने के लिए लाए जाने का शो पे इल्जाम है। और शायद ये सच हो। कन्फेशन रूम, टास्क, सेलिब्रिटीज, फैमिली मेंबर्स, सलमान खान का वीकेंड का वॉर, इस सब के जरिए इस काम को अंजाम मिलता है। एग्जाम्पल, पिछले सीजन में आए साजिद खान। जब वो घर में घुसे थे तो लोगों के बीच सिर्फ अपनी फ्लॉप फिल्मों और #MeToo यानी यौन शोषण के आरोप के लिए फेमस थे, पर घर में घुसते ही उनकी दोस्ती सबका दिल जीतने वाले अब्दुल रौजिक से हुई। उनकी मंडली बनी और लोग उनकी सारी पुरानी बातें भूल गए। वैसे ही इस सीजन में जड और अब्दू की दोस्ती देखकर यही कहानी एक बार फिर रिपीट होती नजर आ रही है। खुद बिग बॉस 15 के सदस्य रह चुके विशाल कोटियान ने कहा कि साजिद शो जीतने नहीं आए थे, उन्हें इमेज क्लीन करनी थी। उन्होंने की और सही टाइम पे घर से बाहर निकल गए। पर जैसे बिग बॉस इमेज क्लीन करते हैं वैसे गंदी भी कर सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुनीत सुपरस्टार, जिन्हें शो में बुलाया गया, लेकिन जब उन्होंने शो में कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की तो उन्हें पागल दिखाकर शो से बाहर कर दिया। हालांकि उनके फैंस उनके साथ खड़े रहे और बिग बॉस पे उनका ही पासा उल्टा पड़ गया। पुनीत सुपरस्टार की बिग बॉस की घर में एंट्री, पुनीत सुपरस्टार वर्सेस MC स्टैन की पूरी कहानी, और क्या पुनीत अपनी ऑडियंस और फुकरा इंसान के लिए फिर से लौटेंगे बिग बॉस के घर? जानने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।